हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड एसआई यूनिट के बारे में। मैंने डिस्कस किया था देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। या फंडामेंटल क्वांटिटी जो एसआई में है 7 है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस सब पर हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। मैंने सबका यूनिट भी बताया था, लिखने का तरीका बताया, फंडामेंटल से डिराइव्ड यूनिट कैसे लिया जाता है। और इसके बाद भी मैंने बताया था 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट बताया था रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट बताया था स्टर्डियन। इसके बाद मैंने कहा था अब यूनिट के बाद हम लोगों का टॉपिक, जो मेन टॉपिक होगा वो डायमेंशन होगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशन फॉर्मूला। तो वो यूनिट लिखने अगर आता है तो डायमेंशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं जो यूनिट लिखने का जो तरीका बताया था बस वही कंसेप्ट फॉर डायमेंशन है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा पावर का तुम्हें जोड़ घटाव आना चाहिए, जो पावर पढ़े होगे। कहने का मतलब एक्सपोनेंट, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहले तो डायमेंशन का डेफिनेशन तुम लोग नोट कर लो। मैंने लिखा द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। पावर मीन्स यहाँ पर वर्क पावर, एनर्जी नहीं, पावर्स का मतलब एक्सपोनेंट। जैसे जो पावर लिखते थे, जैसे ए का पावर n, तो ये जो पावर है एक्सपोनेंट है, उसको कहा गया है आर दी एक्सपोनेंट्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब पावर जो चेंज करेगा उसका फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो पावर के कारण जो उसका जो एक अलग मीनिंग होगा पावर चेंज करने पर, हम उसी को डायमेंशन कहेंगे और कुछ नहीं है। सिंपल वे में कहोगे तो फिजिकल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो हम लोग अरेंज करके जो पावर देंगे, वही पावर उसका डायमेंशन कहलाता है। तो इसको पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम तरीका बताएंगे कि कैसे डायमेंशन लिखा जाता है, डायमेंशन को कैसे हम लोग नोट करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं। कोई फार्मूला मालूम है तो हम उसको डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो पहले डेफिनेशन को नोट करो। तो ये डेफिनेशन हुआ, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर राइज टू रिप्रेजेंट्स दैट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। देखो डेफिनेशन के रूप में बहुत लोग हो सकता है क्लियर नहीं हो क्या पावर है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो तुरंत क्लियर होगा कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायमेंशन से रिलेटेड, उस पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, डायमेंशन निकालने का पूछा जाएगा। डायमेंशन फार्मूला को निकालो, डायमेंशन को ये डिराइव करो, डायमेंशन का फार्मूला। तो हम लोग चलते हैं डायमेंशन लिखने का। देखो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही हम आते हैं। पहले मैंने तुम्हें 7 तरह का जो बेसिक यूनिट बताया था, उसी से एक बार हम उनका डायमेंशन पहले उनको लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में डायमेंशन, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया था एसआई में, मास बताया था, लेंथ बताया था, टाइम बताया था, टेम्परेचर बताया था, इलेक्ट्रिक करंट बताया था,
एक बार सिंबल इसका देख लो। मास का हमने किलोग्राम बताया था, लेंथ का मीटर बताया था, टाइम का सेकंड बताया था, यूनिट है ये क्या है, यूनिट था, टेम्परेचर का केल्विन बताया था, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर बताया था, मोल बताया था, लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखो डायमेंशन, यूनिट हुआ सबका। अब इसका हम लोग सिंबल में डायमेंशन के रूप में लिखेंगे। मास का हम लोग एम, ये इसका डायमेंशन बता रहा है, मतलब एम, मास को क्या दिखाएंगे, एम से दिखाएंगे, लेंथ को एल से, टाइम को टी का, टेम्परेचर केल्विन के से, अमाउंट ए से दिखाएंगे, और इसको स्मॉल एम भी दिखा सकते हैं, एमओएल कहा जाता है, और इसका अर्थ है सीडी होता है। तो ये सबका सिंबल है जो कि डायमेंशन के रूप में है। इसका डायमेंशन एम, इसका लेंथ एल, इसका टी। अगर पावर देखा जाए तो एम का पावर 1, एल का पावर, सबका पावर क्या है 1 है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए मैंने बताया जो भी फॉर्मूला लिखेंगे तो इसी डायमेंशन का यूज करेंगे, इसी सिंबल का यूज करेंगे, इसलिए इसको एक बार इसको देख लो। ये एसआई सिस्टम है। अभी जो मैं फिजिक्स बता रहा हूँ क्लास 11 पे तुमको यूज करना है एम, एल, टी और केल्विन टेम्परेचर, बस इसी का यूज है। ये आगे तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 में पढ़ना है, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का बहुत ज़्यादा डायमेंशन में यूज नहीं है। डायमेंशन में मेनली यूज हमको अभी इसका पड़ेगा एम, एल, टी। तो जहाँ भी मास के लिए आएगा तो एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी, ये दिमाग में स्टोर कर लो, दिमाग में इसको रख लो इसको। तो नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अब डायमेंशन कैसे लिखा जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। देखो डायमेंशन से पहले तुम्हें यूनिट लिखना तो आना चाहिए, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। अगर नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, प्रीवियस जो फिजिक्स का वीडियो है, 2 वीडियो जो पहले मैंने दिया था उसको अच्छा से देख लेना। उसमें कैसे किसी भी फार्मूला का यूनिट निकाला जाता है मैंने उसको डिस्कस किया था। आज हम लोग डायमेंशन में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी दे रहे हैं, वेलोसिटी, तो फार्मूला जानना होगा तुमको। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब तुम देखो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किससे करते हो, मीटर से करोगे। टाइम का मेजरमेंट क्या है, सेकंड से। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करेंगे मीटर से, तो मीटर का सिंबल क्या था, उसमें मैंने 3 सिंबल अभी दिया था, मास का एम, लेंथ का एल और टाइम का टी। तो डिस्प्लेसमेंट हमने भी बताया था, मास का जो डायमेंशन बताया था एम, लेंथ एल और टाइम का क्या बताया, बस इसी तीनों का हमको यूज करना है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तुम केजी में या मास से तो नहीं मेजर करोगे, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ से। तो लेंथ का क्या डायमेंशन है, एल, तो मैंने ऊपर एल लिख दिया, और टाइम का क्या है, टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी ऊपर के तो पावर कितना हो जाएगा, -1। यही तो डायमेंशन है, यही डायमेंशन है। इसका मतलब एल का पावर कितना है, +1, टी का पावर कितना है, -1। तो डायमेंशन ऑफ एल इज +1 एंड डायमेंशन ऑफ टी इज -1। बहुत इजी है, जो पावर है वही डायमेंशन है। इसको कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ एल इज +1 एंड डायमेंशन T
इज -1। क्लियर हुआ? वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको ब्रैकेट में डाल देते हो, इस तरह से ब्रैकेट में डालने का, तो इसको डायमेंशन फार्मूला का इस तरह ब्रैकेट में नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने दो। अगर ब्रैकेट में डाल देते हो तो भी सही है, नहीं भी करते हो तो भी सही है। इसको डायमेंशन फार्मूला एक अलग दिखने के लिए हम लोग इस तरह का ब्रैकेट का प्रयोग में लाते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1, L फॉर डिस्प्लेसमेंट, T फॉर टाइम। अब पावर ऊपर गया तो पावर -1 होगा, और L का पावर कितना होगा? +1। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ का डायमेंशन +1 हुआ और टाइम का डायमेंशन -1। उसी तरह एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन बराबर फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी का तो ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, LT-1, देखो निकाले LT-1 और टाइम का T। अब बताओ क्या होगा? तो L ये प्लस ऊपर जाके माइनस हो गया, तो LT का पावर -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? ए से दिखाते हैं एक्सेलरेशन को, त्वरण को ए से दिखाते हैं, तो इसका डायमेंशन हो गया LT-1। मतलब L का जो पावर है +1, तो डायमेंशन ऑफ L इज +1 एंड डायमेंशन ऑफ T क्या हो जाएगा? -2। यहाँ लिख सकते, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल में हम लिख देते हैं कि यहाँ डायमेंशन ऑफ L is +1 and dimension of T is -2। समझ गए होगे? बस पावर फार्मूला तुम्हें जानना होगा और पावर के रूप में सबका लिखते चलो। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अभी फार्मूला देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे सबका। एक्सेलरेशन के बाद हम आते हैं फोर्स। ये नंबर 1 डायमेंशन था, नंबर 2, नंबर 3 आता है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मालूम है F इज इक्वल टू ma, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास का क्या होगा? m, और एक्सेलरेशन का क्या निकाले थे? LT-2। तो फोर्स का हो गया MLT-2। क्लियर हो गया होगा? कहने का मतलब m का डायमेंशन +1, L का डायमेंशन +1 और T का डायमेंशन क्या हो गया? -2। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो m का पावर +1, L का पावर +1 और T का पावर -2। तो जो पावर है वही तो डायमेंशन है, कोई अलग नहीं है। डायमेंशन का मतलब कुछ लोग बच्चे समझ जाते हैं कुछ अलग चीज है, ये कोई नया चीज है, 11th में पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। जो पावर हम दे रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी का, जो कि मास लेंथ है, क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उसका जो पावर आ रहा है इस तरह अरेंज करने पर, हम उसी को तो डायमेंशन कहते हैं। फोर्स के बाद लेते हैं मोमेंटम, संवेग जिसको कहा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। समझ गए होंगे? फोर्स को F से दिखाया गया, मोमेंटम को P से दिखाते हैं हम लोग, मास का M और वेलोसिटी तो देखो शुरू से निकालते आ रहे हो, LT का पावर -1। तो मोमेंटम का हो गया MLT-1, मास का पावर 1, L का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और T के डायमेंशन कितना हो गया? -1 हो गया। देख लो। नेक्स्ट और देखते हैं वर्क कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W से दिखाओगे। अब फोर्स का डायमेंशन तुम ऊपर में निकाल लिए हो,
कितना एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट एल, देन वर्क का डायमेंशन हो गया एम एल टू टी माइनस टू। इसको कैसे पढ़ेंगे, एम का पावर कितना 1, एल का पावर 2, टी का पावर माइनस 2। देखो इसको स्क्वायर मत समझना, बहुत से लोग इसको ऐसे पढ़ेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है ये पावर है, स्क्वायर और पावर में डिफरेंस होता है। यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या टी का पावर माइनस 2 स्क्वायर का भी हो सकता है, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंट इज नॉट स्क्वायर, इट इज पावर। ये पावर बता रहा है कि एल या कोफिशिएंट कह सकते हो या पावर कहो कि एल का पावर 2, टी का पावर माइनस 2। इसलिए कभी भी मत पढ़ना एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर या टी क्यूब, इस तरह से नहीं। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट पढ़ेंगे या पावर पढ़ेंगे। तो एम का पावर +1, एल का पावर +2 और टी का पावर -2। इसको नोट करो। नेक्स्ट 6 नंबर, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो जानते हो, कार्य करने की समय दर को पावर कहते हैं, हिंदी में शक्ति कहा जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, पावर ऑफ पी। और वर्क का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, एम एल टू टी माइनस 2 बाई टी। अब देखो टी नीचे में है, ऊपर में भी है और बाकी तो नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टी ऊपर जाएगा तो पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि ऊपर पावर माइनस हो जाता है, -2 -1, तो पावर का डायमेंशन हो गया एम एल टू टी माइनस 3। अब इसमें तुम देखो कि m का डायमेंशन कितना +1, l का डायमेंशन +2 एंड t का डायमेंशन क्या हो गया -3। तो पावर का डायमेंशन हो गया ml2 t -3। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। डी से भी दिखाते हैं, रो से भी दिखाते हैं, मास का m और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या, तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सबको तो मेजर करोगे तुम मीटर से ही, इसलिए तो वॉल्यूम को यूनिट क्या कहते हो, मीटर क्यूब। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल का पावर 3, क्योंकि लेंथ को भी एल से दिखाया मीटर से, ब्रेथ को भी एल से दिखाया और हाइट को भी एल से दिखाया। सो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज L3, माने एल का पावर 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ml -3। इस तरह का डायमेंशन हुआ, समझते हैं, समझ गए होगे। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार उसको देखो, ध्यान से देखो, 2 बार 3 बार देखो अच्छा से, तो तुम्हें समझ में आएगा। बहुत आसान है, फार्मूला जानना होगा, फार्मूला जानोगे तो डायमेंशन निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करूंगा, कोशिश करना उसका डायमेंशन निकालने का, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रेशर का डायमेंशन क्यों निकालना, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का मालूम है, एरिया का मालूम है, एल का पावर 2 मीटर स्क्वायर, तो एल का पावर 2 हो जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन, और एक और डायमेंशन निकालो
इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इन दोनों का डायमेंशन तुम खुद से निकालना। एक और अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। एक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे यूनिवर्स, हाँ वही लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मूला होता है मास इनटू, ये 11 पे तुम पढ़ोगे टॉपिक, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये 3 का डायमेंशन कोशिश करना, खुद से निकालने का ट्राई करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायमेंशन को डिस्कस करें, कुछ और हम फार्मूला देंगे और फार्मूला का डायमेंशन करेंगे, और तब फिर हम लोग डायमेंशन का क्या यूज है, क्यों हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, इससे क्या क्या फायदा है फिजिक्स में, उस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, नहीं समझ में आता है इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगा। और फिर जब बाद में जब रेगुलर क्लासेस होंगे तो हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे। अभी से देखते चलो तो तुम्हें क्लियर होते रहेगा, सारा चीज, सारा टर्म समझ में आता रहेगा। ठीक, थैंक यू।